नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने संसद भवन में की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तोमर समेत कई मंत्री रहे मौजूद। गणतंत्र दिवस को हुए बवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार का, सरकार को दीजिए ज्ञापन, वही देख रही है मामला। देश के 141 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी चिट्ठी में किसान आंदोलनों से जुड़े मामलों पर दखल देने की अपील। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में पेश किया गया धन्यवाद प्रस्ताव। अभिभाषण पर चर्चा के बीच पीएम मोदी भी पहुंचे राज्यसभा। संसद की कार्रवाई के दौरान भड़के राज्यसभा के सभापति नायडू का, सदन में मोबाइल के इस्तेमाल पर होगी अवमानना की कार्रवाई। किसानों के मुद्दे पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में बोले गुलाम नबी आजाद का, कृषि कानून वापस लें, देश के लिए किसान और जवान जरूरी। राज्यसभा में भाजपा ने उठाया आंध्रा में हिंदू मंदिरों पर हमले का मामला। केंद्र सरकार से इस संबंध में उचित कार्रवाई का किया आग्रह। संजय सिंह समेत 8 सांसदों को सदन से निकाला गया बाहर। कार्रवाई बाधित करने पर दिन भर के लिए किया गया निलंबित। संसद सत्र में एक बार फिर गूंजा महिला आरक्षण बिल का मुद्दा। बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा और प्रसन्न आचार्य ने की मांग। किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर भारत नाराज। मामले की जानकारी लेने के बाद टिप्पणी करने की दी सलाह। हरियाणा के जींद में किसानों के आंदोलन के समर्थन में हुई महापंचायत। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास, कानून वापस लेने की मांग। जींद की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी हुंकार का, गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए तभी वार्ता संभव। हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत के दौरान टूटा मंच। सीमा से अधिक लोगों के चढ़ने से हुआ हादसा, सभी लोग सुरक्षित। किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में उतरे कई छात्र संगठन। दिल्ली पुलिस ने मंडी हाउस के आसपास लगाई धारा 144। लाल किले पर बवाल के आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने घोषित किया इनाम। दीप सिद्धू समेत 4 आरोपियों की सूचना पर मिलेगा 1 लाख रुपए। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान बवाल करने वालों की हुई पहचान। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 लोगों की जारी की तस्वीरें। मायावती ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की सरकार से की मांग। बोली किसानों की मांगे पूरी करके दिल्ली का माहौल करें सामान्य। किसानों के आंदोलनों से अब तक गायब हो चुके हैं 115 किसान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गायब किसानों की जारी की सूची। मंत्री रामदास अठावले ने किसानों की महापंचायत पर दिया बयान। बोले पंचायतों में आंदोलन खत्म करने पर होनी चाहिए चर्चा। कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर राजद्रोह का केस। सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, बवाल भड़काने का है आरोप। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री समेत सेना के तीनों प्रमुख भी हुए शामिल। रक्षा मंत्री ने HAL को 83 तेजस फाइटर का ऑर्डर मिलने पर जताई खुशी का, आधुनिकीकरण पर $130 अरब खर्च करने की योजना। एरो इंडिया शो में भारत ने पूरी दुनिया को दिखाई अपनी ताकत। सुखोई लड़ाकू विमान से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक का हुआ प्रदर्शन। पीएम मोदी ने एरो इंडिया शो कार्यक्रम को बताया अद्भुत मंच का, भारत के आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को मिलेगा बल। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले 1% आबादी के लिए बनाया गया है बजट। राहुल का सरकार पर चीन के प्रति रुख साफ न होने का आरोप। बोले सर्दी में सरहद पर खड़ी है सेना, सरकार नहीं दे रही है बजट। राहुल ने किसानों की समस्या का जल्द समाधान करने की दी नसीहत। बोले किसान देश की रीढ़, सरकार उन पर कर रही है अत्याचार। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपना लॉन्च किया गोवर्धन पोर्टल। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत अन्य मंत्री व अधिकारी रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी ने 146 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। जल संसाधन विभाग की बाढ़ नियंत्रण संबंधी है परियोजनाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पहुंचे केरल के तिरुवनंतपुरम। नड्डा ने अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले किया रोड शो। पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। नड्डा की अध्यक्षता वाली बैठक में मोदी और शाह भी होंगे शामिल। पीएम मोदी की भतीजी सोनल मोदी लड़ना चाहती हैं चुनाव। सोनल ने गुजरात नगर निगम चुनाव में बीजेपी से मांगा टिकट। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर हुई बर्फबारी। लाहौल स्पीति की अटल टनल समेत कई क्षेत्रों में आवाजाही बंद। सीबीआई के वर्तमान डायरेक्टर का आज खत्म हो गया कार्यकाल। ऋषि शुक्ला ने बतौर डायरेक्टर आज आखिरी बार किया काम। शरद यादव के विश्वस्त सहयोगी अरुण श्रीवास्तव ने छोड़ी पार्टी। बोले लोकतांत्रिक जनता दल का खत्म हो रहा है वजूद। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। बोली गिरफ्तार नेता पारा का किया जा रहा है उत्पीड़न। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रह रहे अवैध रोहिंग्या। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले चरणबद्ध तरीके से निकाला जाएगा बाहर। सबसे तेज गति से 40 लाख लोगों को टीका लगाने वाला देश बना भारत। बुधवार सुबह तक 41 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। दिल्ली में हफ्ते में 4 की जगह 6 दिन चलेगा टीकाकरण कार्यक्रम। सरकारी शिक्षकों, MCD कर्मियों को भी टीका लगाने की उम्मीद। चीन कनाडा के रिश्तों में अब टी-शर्ट के कारण आया तनाव। कनाडा दूतावास के कर्मचारी ने चीन का मजाक उड़ाती पहनी थी टी-शर्ट।
पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी ने सीएम ममता पर लगाया आरोप, बोले राजनीतिक फायदे के लिए क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है टीएमसी। अशोक गहलोत ने खेल प्रशिक्षकों के लिए नए नियम बनाने के दिए निर्देश, बोले खेल सुविधाओं के विकास में नहीं होगी कोई कमी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से युद्धाभ्यास करेंगे भारत अमेरिका के सैनिक, 21 फरवरी तक चलेगा आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित अभ्यास। बंगाल में चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली 7 से 8 दिनों में हो सकती है चुनावी कार्यक्रम की घोषणा। विवादित पोस्टों को लेकर ट्विटर को सरकार ने थमाया नोटिस, का किसान अराजकता से संबंधित हटाएं कंटेंट, नहीं तो होगा एक्शन। बादा में बदमाशों ने ज्वेलर्स को गोली मारकर छीना लाखों का सोना, दुकान बंद कर अपने घर की ओर लौट रहे थे जितेंद्र सोनी। केंद्रीय कारागार बरेली से फरार 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, बिजनौर एसपी ने बदमाश को पकड़ने वाले सिपाहियों को दी शाबाशी। बिजनौर से राशन और अन्य सामान लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे किसान, बोले किसानों को समर्थन देने के लिए प्रदर्शन में लेंगे हिस्सा। आईपीएल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के खेलने पर सीए का बड़ा बयान, का खिलाड़ियों को परिस्थिति के अनुसार दी जाएगी एनओसी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान जो रूट ने जताई इच्छा, का टी20 विश्व कप टीम का बनना चाहते हैं हिस्सा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।